सुंदर वन जंगल में मीनू चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसके पापा गन्ने उगाने का काम करते थे और माँ भी अपने पति के साथ उनकी मदद करने के लिए जाया करती थी। एक बार दोनों खेत से वापस लौट रहे थे। जी, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अब मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ अचानक बहुत सारी लकड़ियाँ आकर गिर जाती हैं और दोनों पति पत्नी की वहीं पर मौत हो जाती है। उधर मीनू चिड़िया को बहुत ज़्यादा फिक्र सताने लगती है कि अभी तक माँ बाबा नहीं आए हैं। इतनी रात हो गई है और माँ बाबा अभी तक नहीं आए हैं। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूं कि माँ बाबा कहाँ गए हैं। ये सोचकर मीनू चिड़िया अपने कालू काका के घर जाती है। कालू काका, अरे कालू काका, अभी तक माँ बाबा घर नहीं आए हैं। आप पता करिए ना वे कहाँ पर है, प्लीज पता करिए। अरे बिटिया, इतनी रात को घर से नहीं आना चाहिए था। अब मैं कल को ही पता करूंगा जाकर तुम्हारे माँ बाबा कहाँ हैं। अगले दिन मीनू चिड़िया अपने कल्लू काका के साथ अपने माँ बाप को ढूंढने जाती है। वह सभी जगह पर अपने माता पिता को ढूंढती है। तभी कालू काका उसे आवाज लगा कर बुलाते हैं। मीनू बिटिया, तुम्हारे माँ बाप तो इधर हैं, जल्दी आओ, देखो ये दोनों तो मर चुके हैं। इनके ऊपर लगता है लकड़ियों का गट्ठर गिरा होगा। काका, मैं तो अनाथ हो गई। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरे मम्मी पापा तो चले गए। बेटा, मैं तुम्हारी अभी मौसी को बुला लेता हूँ, वो तुम्हें अपने साथ रख लेंगी। फिर तुम्हें अपने माँ बाप की याद नहीं आएगी। मीनू चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल था। उसे अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। फिर अगले दिन उसकी मौसी आती हैं और उसे अपने साथ ले जाती हैं और अपने घर ले आती हैं और कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन बुलबुल मौसी का पति उनसे कहता है, अरे बुलबुल, तुम किससे पूछकर इस लड़के को यहाँ लेकर आई हो? हमारे पास तो पहले ही खाने के लिए बहुत कम होता है और तुम एक मनहूस को उठा कर ले आई। इसे वापस भेजने का इंतजाम करो। अजी, बिल्कुल ठीक कहते हो आप। इस लड़के को लाकर तो मैंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। वो तो जंगल के सभी पक्षी मुझे जोर देने लगे, तो इसलिए मुझे इस लड़की को लाना पड़ा। अब तो दिन पे दिन बड़ी हो रही है शादी की अलग टेंशन। इतना दहेज कहाँ से लाऊंगी? ना बाबा ना, मैं इतना दहेज नहीं ला सकती। मैं तो एक काम करती हूँ कि इसके खाने में जहर मिला देती हूँ, परे को मर जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे जो करना हो कर लो, मगर जल्दी इस लड़की का पत्ता साफ करो। मीनू अपनी मौसा मौसी की सारी बातें सुन लेती है और फिर वहाँ से रात को बहुत दुखी होकर अपने घर वापस चली जाती है। वहाँ जाकर देखती है तो उसका घोंसला अपनी जगह नहीं था। वो बहुत परेशान होकर अब अपने कल्लू काका के घर जाती है। कल्लू काका, अरे ओ कल्लू काका, मेरा घोंसला अपनी जगह क्यों नहीं है? वे कहाँ चला गया? अब मैं कहाँ रहूंगी? अरे क्या कहूँ बिटिया, तुम्हारे जाने के बाद एक पक्षी ने तुम्हारे घर पर कब्जा कर लिया। अब तुम्हें अपना घर दोबारा बनाना होगा। फिर मीनी चिड़िया अपने माँ बाप के गन्ने के खेतों में जाने लगती है और वहाँ जाकर अपने लिए एक प्यारा सा मिट्टी का घर बना लेती है। माँ बाबा, आज से मैं अपने इसी घर में रहूंगी और गन्ने की खेती करके मेहनत करके कमाऊंगी। और आप जहाँ कहीं भी हैं, प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपकी बेटी किसी के रहमो करम पर ना रहे। तभी वहीं कल्लू काका भी आ जाते हैं और वे मीनू से कहते हैं, अरे मीनू, ये तुमने बिल्कुल सही किया, अपना खुद का मिट्टी का घर बनाकर। अब तुम आगे क्या करोगी? बस काका, मैंने सोच लिया है, मैं किसी के रहमो करम पर नहीं रहूंगी
और अपनी गन्नों की खेती करूँगी और अपना गुजर बसर करूँगी। ठीक है मीनू, मैं तुम्हें अच्छे किस्म के बीज ला कर देता हूँ और आइंदा भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मुझे याद करना ज़रूर। इतना कहकर कल्लू काका वहाँ से चले जाते हैं और मीनू चिड़िया अपने घर में खुशी खुशी रहने लग जाती है।